लास्ट क्लास हमने खत्म किया था कार्बोहाइड्रेट्स. So today we are going to discuss another part of biomolecules, that is your amino acids. तो this is also a part of biomolecules. तो आप लोग heading डालो. आप लोग heading डालो. Amino acids. मैमोस क्या है? ना ना, वो आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली उसको याद रख लो. वो तो मैंने बस एज एन एग्जांपल दिया था, बट आपको वो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है. मतलब यू डोंट हैव टू नो दैट इन डिटेल. ठीक है, नेक्स्ट आप डालो अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में भी जो हम पर्टिकुलर पार्ट डिस्कस करेंगे, और द पार्ट विच इज इन आवर कोर्स इज अल्फा अमीनो एसिड्स. ठीक है, सो अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? सो अमीनो एसिड यानी कि आपके पास एक तो अमीन ग्रुप है, दैट इज योर NH2, एंड एसिड ग्रुप है, दैट इज योर COOH. ठीक है, तो अब अगर आपके पास अल्फा अमीनो एसिड है, व्हाट डज दैट मीन कि आपके पास पहले तो एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, COOH. देन ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज योर अल्फा कार्बन. ऑब्वियसली इसके बाद वाला जो है बीटा होगा, उसके बाद वाला जो है गामा होगा, एंड सो ऑन. सो यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज योर अल्फा कार्बन एटम, एंड उसी अल्फा कार्बन एटम पे ही आपका एक और H2 ग्रुप अटैच्ड हो. ठीक है, सो दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड. ठीक है, फिर इसके अलावा चाहे तो यहाँ पे एक और H होता है, एंड यहाँ पे कोई भी एक और ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो सकता है. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर. मैं यहाँ पे ये अल्फा पोर्शन हटा देता हूँ. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्फा अमीनो एसिड. ठीक है, कि सेम कार्बन एटम पे आपके पास COOH ग्रुप भी हो एंड आपके पास NH2 ग्रुप भी हो. ठीक है, इसके अलावा आपको इसका भी D एंड L कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, इसमें तो कुछ खास है नहीं. अगर आपके पास NH2 ऑन द राइट हैंड साइड है, ठीक है, अगर NH2 ऑन द राइट हैंड साइड है तो ये D कॉन्फ़िगरेशन आएगा या L कॉन्फ़िगरेशन आएगा. ठीक है, दिस इज योर D कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज योर D कॉन्फ़िगरेशन. एंड अगर आप इसी का मिरर इमेज लेते हो, ठीक है, दैट इज NH2 ऑन द राइट हैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यही चीज जो है ये आपका L कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है. ठीक है, फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो. कॉपी कर लो. लिख लिया? लिख लिया? Okay. Now, amino acids are classified in three ways, or rather, alpha amino acids are classified into three categories. ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, थर्ड वाला आप बताना. into three categories. The first one is a neutral alpha amino acid. ठीक है, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड में क्या होता है कि द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स, ठीक है, कि न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड में क्या होता है कि आपके पास एक NH2 ग्रुप होता है एंड आपके पास एक COOH ग्रुप होता है. ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स. ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड. इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है, कॉमा एलेनिन. लिखते जाओ. लिख लिया? ठीक है, फर्स्ट वाला इज योर न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड. सेकंड कैटेगरी इज योर एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड. तो नेचुरली आप मुझे थर्ड वाला बता ही सकते हो, थर्ड वाला क्या रहेगा? सो थर्ड वाला इज योर बेसिक अल्फा अमीनो एसिड. अब आप देखो, इसका मतलब समझ ही गए हो. अगर आपके पास एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है तो फिर ज्यादा क्या होना चाहिए बताओ? ऑब्वियसली ज्यादा एसिड पाथ होना चाहिए. ठीक है, सो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड का मतलब होता है आपके पास एक NH2 ग्रुप है, ठीक है, एंड दो COOH ग्रुप है. बट इन जनरल इसका मतलब ये होता है कि आपके पास NH2 ग्रुप जो है
दैट इज लेस देन द एसिडिक ग्रुप। ठीक है, इसका एग्जांपल तो मेरे पास अभी कोई सा नहीं है, बट आप इसको इतना ही याद रखो कि एसिडिक अमीनो एसिड में एसिडिक पार्ट जो है वो ज्यादा होता है। ऑब्वियसली बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा कि यहाँ पे 2NH2 ग्रुप हो गया, ठीक है, एंड एक COOH ग्रुप हो गया, और इन जनरल आपके पास NH2 ग्रुप जो है वो ग्रेटर देन COH ग्रुप हो। ठीक है, आई डोंट हैव एन एग्जांपल फॉर दिस, बट अभी के लिए आप इसको लिखते जाओ। फर्स्ट वाले का एग्जांपल ग्लाइसिन था, यस, फर्स्ट वाले का एग्जांपल वाज ग्लाइसिन। लिख लिया? जनरली मतलब आपके सिलेबस में जो है वो 1 2 2 1 इतना ही है। लिख लें यहाँ तक? ओके, नाउ सम एग्जांपल्स, बट सम कॉमन एग्जांपल जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, सो इन जनरल जैसे आपका अगेन न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड अगर है, ठीक है, तो न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे होता है कि सेम कार्बन पे आपका COH ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, सेम कार्बन एटम पे आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड हो, इसके अलावा एक और जनरली H अटैच्ड होता है, एंड कोई भी एक और ग्रुप अटैच्ड होता है। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, कि न्यूट्रल क्योंकि यहाँ पे एक COH ग्रुप हो गया, एक अमीन ग्रुप हो गया, यहाँ पे R जो है वो कुछ भी एक कार्बन चेन हो सकता है, एंड यहाँ पे आपका नॉर्मल H। ठीक है, नाउ इन दिस केस कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, द फर्स्ट इज व्हेन योर R इज H। ठीक है, R जो है वो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन दैट केस इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है कि HCH NH2 and COOH। ठीक है, now this compound is called as glycine। ठीक है, this is the structure of glycine, आपको ये सब याद रखना है। This compound is called as glycine, या इसको शॉर्ट में आप हमेशा फर्स्ट 3 लेटर्स देखते हो, दैट इज ग्लाई, GLY। आपके पास कोई भी आपके पास कोई भी अमीनो एसिड होता है, उसको रेफर करने के लिए आप उसके फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ही यूज करते हो। ठीक है, इन द सेकेंड केस वेयर R कैन बी इक्वल टू CH3, ठीक है, वेयर R कैन बी इक्वल टू CH3, तो आपका यहाँ पे क्या रहता है CH3, C, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2, एंड यहाँ पे COOH। अगर आपको याद है तो इसका नाम होता है एलेनिन। ये चीज हमने डिस्कस किया था जहां पर कि हमने DL कॉन्फ़िगरेशन किया था। ठीक है, जहां पर कि हमने DL कॉन्फ़िगरेशन किया था, हमने डिस्कस किया था कि एलेनिन इज टेकन एज योर स्टैंडर्ड। इसको आप रेफर कैसे करोगे? एज ALA, ग्लाइसिन एसिडिक। आई डोंट थिंक सो ग्लाइसिन एसिडिक है, ग्लाइसिन आपका न्यूट्रल ही होता है। मैं चेक कर लूंगा, बट आई डोंट थिंक ग्लाइसिन आपका एसिडिक होता है, आई थिंक ग्लाइसिन न्यूट्रल ही होता है। ग्लाइसिन यही है, ग्लाइसिन आपका न्यूट्रल ही है, ये तो स्ट्रक्चर है इसका। वो न्यूट्रल में ही था, ग्लाइसिन ऊपर में न्यूट्रल में ही था, सो ग्लाइसिन न्यूट्रल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। सो दिस इज ग्लाइसिन एलेनिन। फिर आपका नेक्स्ट देखो, जब आपका R जो है, जब आपका R जो है दैट इज योर आइसोप्रोपाइल। ठीक है, व्हेन R ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH3 ट्वाइस CH 1 2 CH COOH NH2 1 2 3, एक और यहाँ पे CH2 आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वैलिन, और ऑब्वियसली VAL। ठीक है, व्हेन R इज योर CH3 C CH3 CH2, कॉपी करते जाओ।
दैट इज यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आएगा CH3 CH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूसिन, LEU। कॉपी कर लिया। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट वन इज, हाँ यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, मैं इसको चलो वापस कर देता हूँ। CH3 CH CH2, ये CH जो है वो इससे अटैच्ड है। ठीक है, एंड वन मोर, एक सेकंड रुको, ल्यूसिन, LEUCINE, LEUCINE, ल्यूसिन। कॉपी कर लो। कोई सा क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ फिर। लिख लें यहां तक। लिख लिया सभी ने? ओके, so this is your neutral alpha amino acid. Then let's say we have acidic alpha amino acid. इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है कि आपके पास C है, ठीक है, यू हैव H हियर, यू हैव COH एंड यू हैव NH2। ठीक है, ये पार्ट तो आपके पास होता ही होता है। इन एडिशन एक और साइड चेन होता है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज साइड चेन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी साइड चेन वर्ड ही यूज करेगा। ठीक है, देन देयर इज अ साइड चेन हियर। ठीक है, इसका लेंथ जो है वो N हो सकता है, एंड सिंस दिस इज एसिडिक तो यहाँ पे एक और COOH ग्रुप जो है वो अटैच होगा। ठीक है, दिस पार्ट इज योर मेन चेन। ठीक है, दिस पार्ट इज योर साइड चेन। साइड चेन वर्ड जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी यही दिया जाएगा कि साइड चेन का COH का भी आपको pK वैल्यू दिया जाए। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, साइड चेन। ठीक है ना, इसका आपका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर, जहां पे एक ही CH2 ग्रुप हो। ठीक है, सो यू हैव NH2 CH COH। देन यहाँ पे जैसे n टाइम्स है, यहाँ पे इसके लिए अगर सिर्फ वन टाइम हो। ठीक है, नाउ दिस वन इज कॉल्ड एज एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, नेचुरली इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, ASP आ जाएगा। ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ऑब्वियसली यहाँ पे वन टाइम था, तो नेक्स्ट में आपका टू टाइम हो जाए, CHCOH, यहाँ पे CH2 ट्वाइस COH, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, जीरो टाइम्स नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका ये हीट करते ही बहुत जल्दी निकल जाएगा ना। जीरो टाइम्स एटलीस्ट मैंने ऐसे एग्जांपल तो नहीं देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा, बट आई हैव नेवर सीन सच एग्जांपल। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। एस्पार्टिक एसिड,
देख लिया? ठीक है, नेक्स्ट इज योर बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। ऑब्वियसली अब आपको स्ट्रक्चर जो है वो तो समझ में आ ही गया है, उसी तरह का ही स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आपके पास होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, देन यू हैव कार्बन, हाइड्रोजन, COH, दिस इज योर मेन चेन। क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देन देयर इज योर मेन चेन। फिर इसके बाद आपका आता है CH2 n नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन यू हैव एन NH2। ठीक है, तो इसी का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज योर NH2 CH CH2 twice NH2. This one is called as lysine, lysine। ठीक है, और LYS सेकेंड। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइसिन पे काफी कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है, सो इट्स दिस वन इज इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके अलावा एक और इज आपका CH2, इसका CH2 कितने टाइम होता था भाई? इसका CH2 आई थिंक 3 टाइम्स होता था। अगेन हो सकता है, तो ये तो बस मैं आपको इन पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ, CH2 वन टाइम भी हो सकता है, तो उसका कुछ और नाम होगा। ये तो बस मैं आपको कॉमन वाले बता रहा हूँ जिसमें कि कई बार आ जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आर्जिनाइन और ARG। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर दी कॉमन वंस। अगर आप NCERT देखोगे तो उसमें ऑब्वियसली और भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा, ऑफ कोर्स लुकिंग एट एग्जांपल 1 एंड 2 बिटवीन लाइसिन एंड आर्जिनाइन, कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा बताओ? ये तो आप देखते ही बता सकते हो। ठीक है, रीजन 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 गुआर्डिनाइन टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपका गुआर्डिनाइन टाइप स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो इन दिस केस यू हैव अ गुआर्डिनाइन टाइप बेस, तो ऑब्वियसली ये वाला आपका स्ट्रॉन्गर होगा। कॉपी कर ले यहां तक। डन, सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, नाउ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है? नाउ जब आपके पास एक अमीनो एसिड है, सो अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन दिस वे, दैट इज योर NH2। ठीक है, योर कार्बन, हाइड्रोजन, सम R ग्रुप अटैच्ड, एंड यहाँ पे आपका है COH ग्रुप। ठीक है, अब अगर आपका pH जो है वो हाईली बेसिक है, ठीक है, इफ योर pH इज लेट्स से ग्रेटर देन n, हाईली बेसिक, कॉपी कर लो। डन, ओके। सो देखो, अब अगर आपका पीएच जो है वो हाईली बेसिक है, यानी कि काफी ज्यादा OH माइनस प्रेजेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा बेसिक है, तो ऑब्वियसली इसका जो भी एसिडिक पार्ट है, ठीक है, अगर बेसिक पीएच है तो जो भी एसिडिक पार्ट है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, एंड अगर इसका एसिडिक पार्ट जो है वो रिएक्ट करता है तो ये मॉलिक्यूल किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? एज NH2। ठीक है, CH, R एंड COO माइनस। ठीक है, बेसिक मीडियम है तो एसिडिक पार्ट जो है वो रिएक्ट करेगा। एंड अगर यहीं पे इसका उल्टा केस हो कि पीएच इज वेरी लेस और पीएच इज वेरी एसिडिक, तो इन दैट केस क्योंकि आपका पीएच जो है वो एसिडिक है तो जो भी बेसिक पार्ट है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, बताओ यहाँ पे NH2 किस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एसिडिक मीडियम है, करेक्ट। अगर बहुत ही एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे NH2 जो है वो NH3 प्लस की तरह एग्जिस्ट करेगा। सो अगर आपके पास बहुत ही एसिडिक मीडियम है देन इट एग्जिस्ट एज NH3 प्लस, बाकी का जो है एज इट इज CH, यहाँ पे R ग्रुप अटैच्ड, यहाँ पे COH। देखो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, अब आप इमेजिन करो कि अगर सपोज करो यही
ये कंपाउंड जो है ये आपने इस वेसल में रखा है, ठीक है, दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन दिस वेसल, ऑन दिस साइड देयर इज अ पॉजिटिव प्लेट, ऑन दिस साइड देयर इज अ नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो आपने इसमें डाला है, on the left hand side there is a positive plate, on the right hand side there is a negative plate, ठीक है। now अब अगर सपोज करो कि the pH is very high, ठीक है, आपको दिया गया the pH is very high, in that case जो आपका कंपाउंड है वो कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए बताओ, लेफ्ट या राइट, ठीक है। अब अगर आपका pH वेरी हाई है यानी कि ऑब्वियसली वो जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है। सो इफ द pH इज वेरी हाई इट हैज अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके। एंड अगर यहीं पे इसका ऑपोजिट केस हो जाए कि द pH इज वेरी लो, ठीक है, द pH इज वेरी लो, इन दैट केस इट इज गोइंग टू शिफ्ट और इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द राइट। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया, ठीक है। सो व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कि आपका कंपाउंड जो है वो नाइदर लेफ्ट साइड जाएगा ना ही राइट साइड जाएगा, ठीक है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट योर कंपाउंड एग्जिस्ट एज NH3 प्लस CHR एंड COO माइनस, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस हैज बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दिस इज कॉल्ड एज Zwitter ion, ठीक है। ज्विटर आयन का मतलब होता है डबली चार्ज आयन, ठीक है, जिसमें कि दोनों प्रकार के चार्ज जो है वो प्रेजेंट हो। तो ज्विटर आयन की वजह से क्या होता है कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक डायरेक्शन में जाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे में, एंड बिकॉज दीज वांट टू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हेंस इट डज नॉट मूव एनीवेयर, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपका कंपाउंड जो है वो दोनों में से किसी भी प्लेट पे नहीं जा रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कॉपी कर लो, ठीक है। दिस इज बेसिकली pH इज इक्वल टू PI, जहां पे आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है, द कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन एंड इट डज नॉट मूव, एंड इट doesn't move doesn't move towards either plate, towards either plate, ठीक है, लिख लो। लिख लिया, ठीक है। नाउ देखो, सो हाउ डू यू फाइंड आउट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्विटर आयन, ट्विटर का ज्विटर बस, ठीक है, लिख लिया। And it doesn't move towards either plate, Zwitter ion, and it doesn't move towards either plate, देख लिया। Okay, now how do you determine, how do you find out the isoelectric point, ठीक है। इन दैट केस इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको दिया गया है एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, अगर आपको एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड दिया गया है, दैट इज इट्स स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, CH, यहाँ पे व्हाटएवर ग्रुप आर, यहाँ पे COH, यहाँ पे NH2, ठीक है। तो ये एसिडिक पार्ट का कुछ एक pKa1 होगा, ठीक है, pKa1, इसका कुछ एक pKa2 होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दिस इज एन एसिड, हेंस इसका pKa दिया गया है, बट दिस इज अ बेस, इवन देन इसका pKa दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दोनों का ही pKa वैल्यू से आप आंसर निकालते हो, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। सो अगर आपके पास एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड है एंड अगर आपको दोनों का pKa वैल्यू दिया गया है, इन दैट केस द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज गिवन बाय वेरी सिंपली pKa1, ठीक है, प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, एवरेज ऑफ बोथ दी pKa वैल्यूज। लिखते जाओ अभी आप पहले, अगर आपके पास इंस्टेड बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है, लिखते जाओ अभी आप पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक अल्फा अमीनो एसिड यानी कि आपके पास NH2, देन CH, COH, some CH2 n number of times and then you have NH2, ठीक है। बेसिक है तो आपके पास NH2 ग्रुप जो है वो ज्यादा होना चाहिए। दिस पार्ट इज योर साइड चेन, अगेन द की वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, यहाँ पे आपका साइड चेन है, क्योंकि आपको ऐसा दे देगा कि साइड चेन pKa का वैल्यू सो एंड सो, ओके।
Let's say that this is pKa1, this is let's say pKa2, this is let's say pKa3. In this case the pi is given by, ठीक है पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, is given by pKa2 plus pKa3 divided by 2. ठीक है, then you have your acidic alpha amino acid. यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा होगा NH2 CH COH. ठीक है, then you have some CH2 repeating n number of times and then same COH. Again this is your side chain pKa1, pKa2 plus pKa3, pKa2 plus pKa3 divided by 2. ठीक है, this is your pKa2, this is your pKa3. यहाँ पे आपका pi कैसे आता है, pKa1 plus pKa3 divided by 2. पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दिख रहा है ना? लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब देखो इसको आप याद कैसे रखोगे. दिस इज वेरी सिंपल. अगर न्यूट्रल है तब तो ऑब्वियसली आपके पास दो वैल्यूज होंगे. ठीक है, आपको दोनों का सिंपली एवरेज लेना है. ठीक है, अगर आपके पास बेसिक है या एसिडिक है, इन दैट केस ओनली टेक दैट कंपोनेंट. कहने का मतलब क्या है, अगर बेसिक है तो आप सिर्फ बेसिक कंपोनेंट ही लो. देखो यहाँ पे बेसिक था तो ये वाला जो है बेसिक पार्ट हुआ, ये वाला जो है बेसिक पार्ट हुआ, तो आपने बेसिक वाले का ही एवरेज लिया. ठीक है, जहां पे आपके पास एसिडिक है तो ये वाला एसिडिक हुआ, ये वाला एसिडिक हुआ, तो आपने एसिडिक वाला कंपोनेंट ही लिया. ठीक है, नाउ दिस इज इजी टू रिमेंबर. नाउ दिस इज इजी टू रिमेंबर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वैसा वैल्यू दिया जाएगा ना, आपको वैसा वैल्यू दिया जाएगा. एंड इन एनी केस आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दे रहेगा. मतलब दिस इज नॉट अ चैप्टर जहां से कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं. इन एनी केस अब देखो आप कैसे पता करोगे कि जो आपको पीके वैल्यू दिया गया है, ठीक है, वो एसिड का है या वो बेस का है. वेरी सिंपल. ठीक है, सो pKa इज बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, अब आप याद करो कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस देन pKa का वैल्यू क्या करता है बताओ. करेक्ट, pKa का वैल्यू डिक्रीज करता है. ठीक है, सो अब अगर सपोज करो कि आपके पास COH है, ठीक है, एंड आपके पास NH2 है, आपको एक pKa का वैल्यू दे देगा लेट्स से 4, आपको दूसरा pKa का वैल्यू दे देगा लेट्स से 9. ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज बोल दिया है. अब आप देखते ही बता सकते हो कि अच्छा ठीक है भाई COH को क्या बिलोंग करता है. ऑब्वियसली इसको 4 बिलोंग करेगा एंड इसको 9 बिलोंग करेगा. ठीक है, सपोज करो कि अगर आपको तीन pKa के वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है, सपोज करो यू आर गिवन 3 pKa वैल्यूज लेट्स से 4, 3 एंड 9. अब आप बताओ ये कौन से वाले को बिलोंग करता है. ठीक है, ये कौन से वाले को बिलोंग करता है, एसिडिक या बेसिक. ठीक है, क्लियरली ये चीज एसिडिक को बिलोंग करेगा. ठीक है, वेरेज आपको अगर कुछ ऐसे दिया जाए कि लेट्स से pKa वैल्यूज आर गिवन टू यू एज लेट्स से 4, 9 एंड 11, तो नेचुरली ये चीज किस चीज को बिलोंग करेगा. ठीक है, ये चीज आपका बेसिक को ही बिलोंग करेगा. इज दिस क्लियर? कॉपी कर लो ये आप सभी. डन. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पेप्टाइड्स. ऐसा कोई रीजन नहीं है. मतलब
एवरेज जो है वो यहाँ से आता है कि आपके पास दोनों ही पार्ट जो है वो आयनाइज होना चाहिए, ठीक है। कोइंसिडेंटली अगर आपको इक्वल अमाउंट में आयनाइज करना है तो इन दैट केस एवरेज आ जाता है, ठीक है। बट नहीं, ऐसा कुछ रीजन लॉजिक कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज योर पेप्टाइड्स, ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज। नाउ जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में था कि अगर आप दो शुगर को जोड़ते हो, ठीक है, अगर आपको दो शुगर को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करवाना है, देन व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज फॉर्म्ड देयर? करेक्ट, इन केस ऑफ शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स वी फॉर्म अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ अमीनो एसिड्स वी फॉर्म अ पेप्टाइडिक लिंकेज, ठीक है। सो अब देखो आप एक पेप्टाइडिक लिंकेज कैसे फॉर्म करते हो। लेट्स टेक टू अमीनो एसिड, सपोज करो कि मैंने लिया है ग्लाइसिन, ठीक है, एंड एलानिन ना। पहले अब ये वाला एग्जांपल देखो। सो ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर याद करोगे, ग्लाइसिन वाज, यहाँ पे देखो क्या था, NH2 था, ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे COH, एक H तो यहाँ पे है ही। बताओ ग्लाइसिन में यहाँ पे दूसरा क्या होना चाहिए? करेक्ट, दूसरा भी जो है आपका H ही होता है, ठीक है। एंड द अदर वन इज एलानिन, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना रहा हूँ, ठीक है। एंड द अदर वन इज एलानिन, दैट इज योर NH2, ठीक है। यहाँ पे C, एक H, एक COH, एंड यहाँ पे एक और चीज क्या आता है बताओ? करेक्ट, एक और चीज आपका आता है CH3, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ पेप्टाइडिक लिंकेज आप क्या करते हो कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से आप नेचुरली क्या रिमूव करोगे बताओ? ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से आप एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो आप रिमूव करोगे, ठीक है। सो इन दिस केस व्हेन दीज टू अमीनो एसिड्स बॉन्ड टुगेदर, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या कंपाउंड फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स एन NH2, ठीक है, CH2, C डबल बॉन्ड O। ध्यान दो, यहाँ पे OH पार्ट तो हट जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एंड एक OH हटा तो यहाँ से तो एक ही H हटेगा, यहाँ पे आपका आएगा NH, देन बाकी का ये एज इट इज कंटिन्यू CH, CH3 एंड COOH, ठीक है। Now this part is called as the peptidic linkage, ठीक है। And a peptidic linkage is basically an amide linkage, ठीक है। कॉपी कर लो, जब भी अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक अमाइड लिंकेज जो है वो फॉर्म हुआ है। कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है। नाउ इन दिस केस एज यू कैन क्लियरली सी कि इन दिस केस नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर मैं ग्लाइसिन एलानिन को इस तरह से लिखूं, ठीक है, एंड अगर मैं एलानिन ग्लाइसिन लिखूं, आर दोस टू एग्जैक्टली द सेम और डिफरेंट? क्लियरली यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइसिन एलानिन इज नॉट इक्वल टू एलानिन ग्लाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका फर्स्ट लिखते हुए, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बोलता है, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बोलता है? देयर आर टू टर्मिनल्स हियर, टू टर्मिनल्स यानी कि टू एंड पॉइंट्स हियर, ठीक है। एक आपका एंड पॉइंट होता है NH2 टर्मिनस, या कई बार आप इसको N टर्मिनस भी पढ़ोगे, ठीक है। एक होता है आपका NH2 टर्मिनस, यानी कि जिस पार्ट पे आपके पास NH2 ग्रुप है, जैसे कि ये वाला पार्ट हुआ। NH2 टर्मिनस इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड उसका नाम भी आप पहले लिखते हो। उसके अलावा एक और होता है आपका C टर्मिनस, चलो मैं यहाँ पे N टर्मिनस और NH2 टर्मिनस, दूसरा आपका होता है C टर्मिनस और COH टर्मिनस, ठीक है। दिस यू ऑलवेज राइट ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इस कंपाउंड का आप नेमिंग कैसे करोगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड में या एन टर्मिनस में आपका था ग्लाइसिन, ठीक है, एलानिन, तो इसको आप ग्लाइसिन एला की तरह ही लिखोगे। व्हाई? बिकॉज NH2 टर्मिनस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, COH टर्मिनस इज ऑन द राइट हैंड साइड। कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस दिस इज अ डाइपेप्टाइड, ठीक है। दिस इज अ डाइपेप्टाइड क्योंकि यहाँ पे दो अल्फा अमीनो एसिड्स, या रादर दो अमीनो एसिड्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, अगर डाइपेप्टाइड है तो आपके पास दो अल्फा अमीनो एसिड जो है वो ज्वाइंट है, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करो टेट्रापेप्टाइड है, ठीक है, सपोजली यू हैव अ टेट्रापेप्टाइड, देन हाउ मेनी अल्फा अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्वड? टेट्रा, नॉट ट्राई, टेट्रा, ठीक है। अगर आपके पास, क्या कर रहे हो तुम लोग?
टेट्रा अमीनो एसिड में कितने पेप्टाइड, सॉरी टेट्रा पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे? टेट्रा इज 4, ठीक है। नाउ अनदर कॉमन ट्रिक क्वेश्चन हियर इज, अगर आप एक टेट्रा पेप्टाइड फॉर्म कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप एक टेट्रा पेप्टाइड फॉर्म कर रहे हो तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी रिलीज्ड? बताओ, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी रिलीज्ड? देखो खुद से सोचो आप, अगर आप एक टेट्रा पेप्टाइड फॉर्म कर रहे हो यानी कि आप चार अमीनो एसिड्स कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप चार अमीनो एसिड्स कंबाइन कर रहे हो, यहाँ पे एक लिंक बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक और लिंक बनेगा, एंड यहाँ पे एक और लिंक बनेगा, ठीक है। सो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स हैव बीन इजेक्टेड आउट? यहाँ पे आएगा 3H2O मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इजेक्टेड इज n-1, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करो, आप बना रहे हो सेम चीज टेट्रा पेप्टाइड, टेट्रा से क्या आप सपोज करो फॉर्म करो एक टेट्रा पेप्टाइड, ठीक है। इन दिस केस 4 अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी रिलीज्ड, ओके। अगर आप सपोज करो फॉर्म कर रहे हो एक लेट्स से ऑक्टा पेप्टाइड, ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी बोल दिया, अगर यहाँ पे एक ऑक्टा पेप्टाइड फॉर्म कर रहे हो, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स वुड बी इन्वॉल्व? ठीक है, क्लियरली 8 अमीनो एसिड्स वुड बी इन्वॉल्व, एंड हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी इजेक्टेड? सो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी इजेक्टेड, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर, अगर आपको दिया गया है एक डेका पेप्टाइड, ठीक है, then how many amino acids are involved? ठीक है, obviously 10 amino acids are involved, and how many water molecules? 9 water molecules, ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। कुछ नहीं, आईयूपीएसी पार्ट ये बोलता है कि जो आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है, NH2 ग्रुप ये वाला ग्रुप हुआ, ठीक है, ये कहां से आता है? ये आपका ग्लाइसिन से आता है, ठीक है। एंड जो आपका CH वाला ग्रुप है ये कहां से आता है? ये यहां से आता है, ठीक है, ये आपका आता है फ्रॉम एलेनिन। तो पहले आप ग्लाई पार्ट लिखोगे फिर आप एलेनिन पार्ट लिखोगे, ठीक है, मतलब गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। नाउ आपको ये पार्ट आई एम श्योर समझ में आई होगा। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, ये वाला आप खुद से करो, ठीक है। ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ALAGLY, खुद से ट्राई करो, ठीक है। ट्राई टू द स्ट्रक्चर ऑफ ALAGLY, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पेप्टाइड इज अ जनरल नेम, पेप्टाइड इज अ जनरल नेम, ठीक है। डाइपेप्टाइड ही है ये, मतलब जैसे हम बोलते हैं शुगर, ठीक है, तो शुगर इज अ जनरल नेम। ऑब्वियसली वो आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डाइपेप्टाइड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। बट आप ट्राइपेप्टाइड को भी पेप्टाइड ही बोलोगे, टेट्रापेप्टाइड को भी पेप्टाइड ही बोलोगे। कॉपी कर लिया? क्या आंसर आया बताओ? अच्छा, मतलब आपने ड्रॉ कर लिया, ओके। तो देखो दिस इज वेरी सिंपल, आपके पास एलर्निन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि इसका NH2 जो है वो फ्री होगा, ठीक है, इसका NH2 जो है वो फ्री होगा, सो यू हैव NH2, यू हैव CH। अब एलर्निन के केस में यहाँ पे क्या आता है बताओ? जो R ग्रुप है वो क्या होगा? करेक्ट, सो दैट इज योर CH3, देन यू हैव C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये अब आपने एलर्निन बना लिया, नेक्स्ट इज योर ग्लाइसिन, यहाँ पे क्या रहेगा? NH आ जाएगा, देन यू हैव CH, एंड दूसरा R पार्ट क्या होता है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे आपका R पार्ट जो है वो H ही होता है, सो दिस इज योर COH, दिस इज योर एलाग्लाइड। देखो आपने यही बनाया क्या? ओके, नाउ दिस इज नॉट पर्टिकुलरली रेलेवेंट, बट इन केस आपको कभी जरूरत पड़ी जाए, ठीक है, आप जिसी भी ग्रुप का NH2 को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप जिसी भी ग्रुप का NH2 को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यू सिंपली यूज
एसिटिक एनहाइड्राइड ओवर देयर, ठीक है, आप सिंपली वहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका नहीं, आपको ये ऐसे ही बनाना है, ठीक है, कीप दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कीप दिस ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, इसका उल्टा स्ट्रक्चर जो है दैट इज अगर आपने COH यहाँ पे बना दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नाउ ध्यान दो, सो लेट्स से अगर मैंने एलानिन लिया, ठीक है, एंड मैंने ग्लाइसिन लिया, ठीक है, अगर मैं इसको एक वेसल में डाल के रिएक्ट करवाऊं तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो दोनों ही पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है कि एला एंड ग्लाई फॉर्म हो, ठीक है, या पॉसिबल है कि ग्लाई एंड एला फॉर्म हो, ये सुनो, यहाँ पर तो दोनों में से कोई सा भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, राइट। सो सपोज करो कि अगर आपको सिर्फ यही फॉर्म करवाना है, ये फॉर्म नहीं करवाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ ये चीज फॉर्म करवाना है, ये चीज फॉर्म नहीं करवाना है, ठीक है, सो इन दिस केस एलानिन का NH2 ग्रुप जो है उसको प्रोटेक्ट करवाना है, ये सुनो, ठीक है, अगर आपको सपोज करो ये चीज फॉर्म नहीं करवाना है, ये चीज फॉर्म करवाना है, देन इन दिस केस NH2 ऑफ एलानिन, ठीक है, और NH2 ऑफ एलानिन शुड बी प्रोटेक्टेड, शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि ग्लाइसिन का जो NH2 है वो तो रिएक्ट करे, ठीक है, ग्लाइसिन का NH2 जो है वो तो रिएक्ट करे, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, सो हाउ डू यू डू दैट, वेरी सिंपली एलानिन, ठीक है, प्लस ACO ट्वाइस O, ठीक है, यहाँ पे देखो आपका क्या रिएक्शन होता है, NH2CCOH HCH3, ठीक है, आपको खुद को ही याद होगा, CH3CO ट्वाइस O, बताओ ये चीज जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करवा के क्या बनाएगा, NHCH3COH, अगर आपको याद है तो यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म होता है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये जो है अब ये प्रोटेक्टिव ग्रुप यहाँ पे लग गया, तो अब आपका ये NH2 ग्रुप जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, उल्टा दूसरे मॉलिक्यूल का NH2 जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, कॉपी कर लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो NH या N ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, ठीक है, हाँ वही तो लिखा मैंने, ACO ट्वाइस, वही तो लिखा, हाँ तो बस उल्टा, तो आप ग्लाइसिन को प्रोटेक्ट करो, जिसका भी आपको NH2 रिएक्ट नहीं करवाना है उसका NH2 का प्रोटेक्ट करो, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये आपको वापस मिल जाएगा सिंपली बाय हाइड्रोलिसिस, कॉपी कर लिया, डन, अरे हुआ नहीं हुआ, हो गया होगा, फटाफट लिखो, ओके, नेक्स्ट आप देखो, सो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये वाला आप खुद से ट्राई करो, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको तीन अमीनो एसिड्स दे दिए गए, ठीक है, लेट्स से यू आर गिवन ग्लाइसिन, एलानिन एंड लेट्स से वैलिन, ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंडमली तीन बोल दिया, ठीक है, तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट, ठीक है, डाईपेप्टाइड्स डाई डाईपेप्टाइड्स, ठीक है, ट्राईपेप्टाइड्स ट्राईपेप्टाइड्स
can be formed using the above अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, आप किसी भी चीज को एक ही बार रिपीट कर सकते हो, आप कोई भी चीज को एक ही बार रिपीट कर सकते हो, यानी कि जैसे आपने मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग ट्राई करो। हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अबव अल्फा अमीनो एसिड्स। डाइपेप्टाइड्स में ऑब्वियसली आप एनी टू यूज करोगे, ट्राइपेप्टाइड्स में आपको तीनों ही यूज करना है। ट्राई करो, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाले का 4, चलो आई हैव एन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी 1 2। फर्स्ट वाले का आप बोले 4, ठीक है, बाकी लोग नाइन, ओके, विदाउट रिपीटिंग, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है विदाउट रिपीटिंग। आप आंसर चेंज कर रहे हो या सेकंड वाले का बता रहे हो? एक आंसर आया है 6 6, ओके, सो यहाँ पे 6, सेकंड वाले का, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ विदाउट रिपीटिंग। सिक्स 1, ओके, 6 1, ये आप था ना आपका आंसर। नाइन क्या मतलब, आप मुझे कॉमा करके बताओ ना कि 9 कॉमा समथिंग, वैसे बताओ, ज्यादा इजी रहेगा। 6 6 3 क्या मतलब 4,3 4,3, ओके, ठीक है, फिर तो आप सारे ऑप्शन आ ही गए, लास्ट ऑप्शन इज नन, ठीक है, 1 मिनट लो, बाकी सब भी ट्राई करो, देन विल डिस्कस। 3,6 इज इक्वल टू 9, 3,6 इज इक्वल टू 9, सही है। फाइव एप्पल्स कॉमा 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 10 एप्पल्स, खैर छोड़ो। हो गया, चेक करें, ठीक है। सो देखो डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है कि आपके पास दो पोजीशन है, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये चीज जो है रिवर्सिबल नहीं है, ग्लाई एला एंड एला ग्लाई आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। सो पहले हम डाइपेप्टाइड वाला देख रहे हैं। सो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज है बताओ? फर्स्ट पोजीशन के लिए आई हैव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? ठीक है, 1 2 3, ऑब्वियसली 3 पॉसिबिलिटी है ना। अब इन तीनों में से मैं कोई सा भी एक ही यूज करूंगा, ठीक है, तो सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? ठीक है, सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, सो मेरे पास इन टोटल डाइपेप्टाइड्स कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज आप ट्राइपेप्टाइड्स के लिए करोगे, 3 पोजीशन है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट पोजीशन यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज, फॉर द सेकंड पोजीशन यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज, फॉर द थर्ड पोजीशन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आपका यहाँ पर भी आंसर जो है वो 6 ही आएगा। चेक कर लो। इज इट क्लियर? डन। एग्जैक्टली ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसमें इतना समझना था कि ये चीज जो है रिवर्सिबल नहीं है, बस अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो इसमें और कुछ खास था भी नहीं। ओके, लेट्स ट्राई अनदर। ये वाला सभी ने कर लिया?
ओके, लेट्स ट्राई अनदर। ठीक है, ये वाला आपको खुद से ही सॉल्व करना है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। डेकापेप्टाइड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास इज गिवन टू यू एज 796। ठीक है, अ डेकापेप्टाइड मॉलिक्यूलर मास 796 is composed of glycine, ठीक है, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन एक्सेट्रा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ भी और कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ऑन हाइड्रोलिसिस, अच्छा ग्लाइसिन, हाँ ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस it was found that glycine comprised of 47% of the mass of product. ठीक है, calculate the number of units of glycine present in decapeptide। ठीक है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर मास इज 75। ठीक है, खुद से ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, सो इसका एक आंसर आया है 5। टेट्रापेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक और आंसर आया है 4, एक और आंसर आया है 6, एक और ऑब्वियसली आंसर जो है नन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीडिंग कर रहा हूं, सुन लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार रीडिंग कर रहा हूं। A tetrapeptide on complete hydrolysis gives glycine, alanine, phenylalanine and valine. If C terminus is on alanine, ठीक है, C terminus is on alanine and NH2 group is attached to a chiral center,
NH2 group is attached to a chiral center, how many tetrapeptides are possible? ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो टेट्रापेप्टाइड की पॉसिबिलिटीज है, जो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज है, वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि उन रेस्ट्रिक्शंस के साथ हाउ मेनी टेट्रापेप्टाइड्स आर पॉसिबल. ठीक है, खुद से ट्राई करो. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. किसी को कुछ हिंट वगैरह चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन, डज एनीबॉडी नीड एनी हिंट? नहीं. फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करें या आपको टाइम चाहिए? डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. सो देखो, यू हैव अ डेकापेप्टाइड. ठीक है, यू हैव अ डेकापेप्टाइड. नहीं, अच्छा चलो दोनों एक साथ. ठीक है, चलो टेक 2 मिनट्स, सॉल्व दिस वन आल्सो. ठीक है, सॉल्व दिस वन आल्सो, फिर हम डिस्कस करते हैं. टेक 2 मिनट्स, सॉल्व दी अदर वन आल्सो, फिर हम दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं. नहीं नहीं, सेकंड में आपको नहीं. द सी टर्मिनस इज एलेनिन. सिर्फ सी टर्मिनस जो है वो एलेनिन है. सी टर्मिनस जो है वो एलेनिन है एंड एन टर्मिनस जो है वो अटैच्ड टू अ कायरल सेंटर है. अब उसके बाद आपको देखना है कि अच्छा और कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है. अच्छा हाँ, सेकंड के ऑप्शन से नहीं लिखा मैं. ओके, सो सेकंड के आप ऑप्शंस बताओ. सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन इज 8, सेकंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन. जल्दी जल्दी. सिक्स. ओके, डिस्कस करें. हो गया अब तो काफी टाइम. ओके, देखो. सो पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डेकापेप्टाइड whatever, on hydrolysis it was found that glycine comprised of 47% of the mass of product. Glycine comprised of 47% of the mass of product. It is important here. ठीक है, तो अगर आपके पास एक डेकापेप्टाइड है, ठीक है, सो इफ यू हैव अ डेकापेप्टाइड ऑफ मास 796, अब अगर आपने इसको हाइड्रोलाइज किया है तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करेगा बताओ? करेक्ट. सो दिस पार्ट वाज द ट्रिक है. सिर्फ ये एक ही पार्ट था जो कि यहाँ पे ट्रिक था. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये 9H2O मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, और अगर ये 9H2O मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करेगा तो अब आपका प्रोडक्ट का मास कितना आ जाएगा? 796 प्लस 9 इंटू 18. ये सुनो. ठीक है, तो अब इस चीज का मास जो आ जाएगा दैट इज योर 958. देखो एक बार चेक कर लो. देखो एक बार चेक कर लो. यही किया आप लोगों ने, मतलब कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, मैंने चेक नहीं किया. ठीक है, अब इसका 47% जो है वो ग्लाइसिन है. ठीक है, अब इसका 47% जो है वो ग्लाइसिन है. 734 कैसे आएगा? 734 आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, अब इसका 47% जो है वो ग्लाइसिन है, यानी कि इसका 47%, ठीक है, इज योर ग्लाइसिन. ठीक है, सो ये मुझे क्या दे रहा है? मुझे मास ऑफ ग्लाइसिन दे रहा है. ठीक है, अज्यूमिंग कि मेरे पास x नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स है तो हर एक का मास कितना आएगा? 75 आएगा. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 6. देखो चेक करो.
चेक करो। ठीक है, now this question was in JEE 2011, ठीक है, जब मैंने दिया था, और मुझे तो इस क्वेश्चन का सर पैर ही नहीं पता था। ठीक है, आई हैड नो आइडिया कि अच्छा डेकापेप्टाइड को लेकर मैं करूँ क्या। सो सो व्हेन आई हैड स्टडी आई हैड नो आइडिया कि यहाँ पे 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड करने होते हैं, बिकॉज आई हैड नेवर सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इन योर केस होपफुली अगर 2021 में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आपसे सॉल्व हो जाएगा। एनीवेज, इज दिस वन क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो अ टेट्रापेप्टाइड on complete hydrolysis gives glycine, alanine, phenyl, valine. Okay, so टेट्रापेप्टाइड है, यानी कि यहाँ पे चार पोजीशंस पॉसिबल है। ठीक है, क्या हेक्सा या ऑक्टा, कौन सा, ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ, ऑब्वियसली अगर हेक्सा ऑक्टा कुछ भी होता तो आप ऑब्वियसली उसके हिसाब से ही करते। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड करते। ओके, सो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव अ टेट्रापेप्टाइड, सो यू हैव 4 पोजीशंस। ना आपको क्या दिया हुआ है, सी टर्मिनस इज ऑन एलानिन। सी टर्मिनस कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बोलो भाई, सी टर्मिनस लेफ्ट साइड या राइट साइड? अभी पढ़ाया, अभी भूल गए। सी टर्मिनस कौन से साइड होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, तो यानी कि आपका एलानिन जो है वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस पार्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, एलानिन का पोजीशन जो है वो फिक्स हो गया है, या लास्ट पोजीशन जो है वो फिक्स हो गया। अब आपको इन तीनों में ही जो भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करना है। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है कि दी NH2। अब NH2 कौन सा पोजीशन है, ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, नाउ NH2 इज अटैच्ड टू अ कायरल सेंटर। NH2 इज अटैच्ड टू अ कायरल सेंटर। ठीक है, अब एलानिन तो हट गया। ठीक है, तब आप चेक करो, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड वैलिन। मैंने आपको तीनों का स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, अब आप ये बताओ, आउट ऑफ दीज थ्री विच आर कायरल या विच हैव अ कायरल कार्बन। आप वो स्ट्रक्चर्स चेक करो जो कि आपको दिए हुए हैं। बताओ, आउट ऑफ ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड वैलिन, कौन कौन से किस किस में कायरल सेंटर है, किस किस में नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज कायरल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, चलो मैं यहाँ पे देख ही लेते हैं। ओके, सो देखो, सो ग्लाइसिन ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव, एलानिन ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे नाइट्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है दैट इज कायरल। ठीक है, वैलिन, सॉरी एलानिन तो चेक ही नहीं करना था, वैलिन देखो, वैलिन तो चेक ही नहीं करना था। सो वैलिन इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, फिनाइल एलानिन इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको यहाँ पे वही चेक करना था कि यहाँ पे कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है, विच इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब यानी कि यहाँ पर मेरे लिए दो पॉसिबिलिटीज है, मैं यहाँ पे वैलिन यूज कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे फिनाइल एलानिन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई हैव टू पॉसिबिलिटीज हियर, यस और नो? ओके, सो टू पॉसिबिलिटीज इन द फर्स्ट पोजीशन। अब देखो सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज है बताओ। ठीक है, सो देखो एक तो एलानिन तो निकल गया। ठीक है, एक एलानिन तो निकल गया, दूसरा वैलिन या फिनाइल एलानिन, दोनों में से कोई सा भी एक मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक निकाल दिया, लेट्स से कि मैंने फिनाइल एलानिन निकाल दिया, तो मेरे पास अब और कितनी पॉसिबिलिटी बचती है, मेरे पास और दो पॉसिबिलिटी बचती है। ठीक है, एंड लास्ट पोजीशन में मेरे पास और कितना पॉसिबिलिटी आएगा, मेरे पास अब एक ही पॉसिबिलिटी आएगा। ठीक है, सो हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स कैन आई पॉसिबली गेट, दैट इज योर 4। ठीक है, चेक करो। इज दिस क्लियर? क्या, तो एलानिन तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड है ना, तो ये तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। इज दिस क्लियर? क्या, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, वैलिन या फिनाइल एलानिन। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्लाइसिन आ सकता है। ठीक है, या फिर इन दोनों में से आपने कोई सा एक तो यूज कर ही लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में से कोई सा एक तो आपने यूज कर ही लिया होगा, लेट्स से कि आपने यहाँ पे वैलिन यूज किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन दोनों में से कोई सा होगा, फिर इन दोनों में से आपने जो एक यूज किया दूसरा यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, इसमें केमिस्ट्री में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, अच्छा बाय द वे अगर आपको ये बोला जाए कि राइट ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, राइट ऑल पॉसिबिलिटीज, तो आप खुद से ट्राई करो, चार ही है, फटाफट हो जाएंगे, लिखो।
राइट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ टेट्रापेप्टाइड्स, फटाफट लिखो। ऑफ ये 4 पॉसिबिलिटी जो है, नॉट 24, ये जो 4 पॉसिबिलिटी है, एज इन कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने लिखा वैसे। चलो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, आपको सेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से यू हैव वैलिन, ठीक है, देन ग्लाइसिन, ठीक है, देन यहाँ पे ऑब्वियसली फिनाइल ही आ सकता है, देन यहाँ पे आपका एलानिन आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक बता दिया, बाकी के 3 आप खुद लिखो। थर्ड पुरुष में 0 कैसे आएगा, ठीक है। सो देखो ये आपका फर्स्ट वाला ये आ गया, देन नेक्स्ट वन कैन बी वैलिन, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन, ठीक है। द नेक्स्ट वन कैन बी PHE, यहाँ पे वैल, यहाँ पे GLY, यहाँ पे ALA, and the last one will be PHE, GLY, VAL and ALA, ठीक है। आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे दे, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे, एंड हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो आपको समझना है कि विच पेप्टाइड इज पॉसिबल। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर is positively charged। एक सेकेंड, क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ क्या? डन। The following structure is positively charged, ठीक है, at let's say pH is equal to 7, ठीक है, whatever, मैंने कुछ भी एक रैंडम वैल्यू दे दिया, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, H3N plus connected to CH2 connected to C double bond ONH connected to CR1, ठीक है, CH C double bond ONH connected to CNH CH R2 connected to C double bond O NH2, sorry, not NH2, C double bond O NH CH2 COO, sorry, CO minus, ठीक है। The following structure is positively charged at pH is equal to 7, ठीक है। How many of the following combinations, pH 7, ठीक है, how many of the following combinations are possible, ठीक है। फटाफट आप पहले ये लिख लो, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, R1 R2, first possible combination HH, second HCH3, third CH3CONH2, fourth CONH2CH24। पहले आप लिख लो, एक मिनट रुको। Any other combination?
पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। देख लिया सभी ने? देख लिया? ओके, सो अब देखो आपको क्या चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि at pH7 this structure is positively charged, ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है, this structure is positively charged। ओके, सो अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे जो अमीन ग्रुप है उस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड जो एसिडिक ग्रुप है उस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। राइट नाउ द स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी, ठीक है, राइट नाउ द स्ट्रक्चर जो कि आपको दिख रहा है उसमें एक पॉजिटिव है, ठीक है, एंड उसमें एक नेगेटिव है। तो अगर आपको ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज करवाना है, ठीक है, अगर आपको ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज करवाना है, क्या दिया हुआ आपको, द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, यू नीड मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड अगर आपको और पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी कि आपके पास R1 R2 में कौन सा टाइप का ग्रुप होना चाहिए, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक, ठीक है। सो क्लियरली यू रिक्वायर कि आपके पास R1 R2 में आपके पास और बेसिक ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके ये स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव आ पाएगा। ये सुनो, क्या पहले ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से बता ही सकते हो, ठीक है। सो आपको बस बताना है कि ये चीज आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला, जल्दी जल्दी, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला, थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला भी नहीं आएगा। एंड अमाइड इज नॉट अ बेस, अमाइड जो है वो बेस नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ, फोर्थ वाला आएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ, फिफ्थ वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। सिक्स्थ वाला, जल्दी जल्दी, सिक्स्थ वाला आएगा। सेवेंथ, सेवेंथ नहीं आएगा। एट्थ, एट्थ भी नहीं आएगा। नाइन्थ, नाइन्थ आएगा, ठीक है। सो इन दिस केस योर आंसर इज 3, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे अगर पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिवली चार्ज दे देता, सपोज करो अगर आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिवली चार्ज देता, तो अब आप खुद ही बताओ कौन कौन सा यहाँ पे पॉसिबिलिटी चल जाता, ठीक है। अगर आपको नेगेटिवली चार्ज बोलता सपोज करो इन दिस केस, तो आपके क्या आंसर होते बताओ। अच्छा, आपको न्यूट्रल भी तो देखना है। अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है यानी कि आपको रिक्वायर्ड है एसिडिक ग्रुप, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड है एसिडिक ग्रुप, तो कौन सा होता बताओ, सिर्फ दो होता, कौन कौन से बताओ। करेक्ट, 7 एंड 8, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो विद दिस आपका खत्म, क्या हुआ, लास्ट वाला तो बेसिक आएगा, ये पार्ट न्यूट्रल है, ये पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, और तो कहीं पर भी मुझे कुछ भी एसिडिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। न्यूट्रल, 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 बेसिक, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, एसिडिक, बेसिक, ठीक है। नाउ सो विद दिस
बायोमोलिक्यूल्स इज डन एंड विद दिस आपका केमिस्ट्री का सिलेबस होता है खत्म। ठीक है, आई विल टीच यू सम कॉन्सेप्ट्स ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हो या उसको आपको कैसे पढ़ना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट माई साइड केमिस्ट्री इज एंटायरली कंप्लीट। ठीक है, केमिस्ट्री इज एंटायरली कंप्लीट। आपका फिजिकल केमिस्ट्री इज डन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डन, आपका इनऑर्गेनिक इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड। ठीक है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा एसपीडीएफ। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू दीज चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो, डू नॉट नीड टू रीड फ्रॉम एनीवेयर